हरे कृष्णा। शुक्ला की बातें सुनकर सखियों ने पूछा, महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था, ये हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता और ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शुकरों को मारा। वे शिकार में लगे हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सूअर थे। वे अपने पुत्रों पौत्रों से घिरा था। उसकी प्रियतमा शुक्री भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों पौत्रों और पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर राजा महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराजा इक्ष्वाकु इतने पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा। यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे सूअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मुंह छोड़ दो और इन पुत्र पौत्रों और श्रेष्ठ कन्याओं को लेकर बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब के साथ पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शुक्री बोली, नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महाभाग, बीहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी ये जो सिंह और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि तुम्हारे तेज से ये सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे 7 बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रक्तमय उपकरणों और सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता माता, भाई, सास, ससुर और अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना की शोभा नहीं होती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी और गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। महामते, मैं सच कहती हूँ कि तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो सहर्ष स्वीकार है। यूथपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाएं, यही अच्छा है। तुम अब जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? वसुअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बात बताने लगा हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर काम, क्रोध, भय, मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभिपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष शत्रु के युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय, 20,000 वर्षों तक इस सुख का अनुभव करता है।
मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो बड़े वीर हैं। वे मुझसे युद्ध करना चाहें तो अवश्य ही उन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। शुभे महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं, और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप में इनका सत्कार करना मेरे लिए ये कर्तव्य है। शुक्री बोली, प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। और यूं कहकर शुक्री तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाती है और कहती है, बच्चों मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं, उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे, उनके साथ मुझे भी जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यह वहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूर पर्वत के किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। वे हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम लोग चले जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है, अतः उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपने माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरकों में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरंगणी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याघ्र, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप आ गए जहाँ बलवान शूकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर राजा इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान तेजस्वी पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वनचारी व्याघ्र और तीखे बाणों और चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांध कर खड़े हुए उस वराह को बींधने लगे। यह देखकर वह यूथपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्रों और बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आधम का और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध अपनी पैनी दाढ़ों से घायल होकर समर भूमि में गिरने लगे। तदंतर शूकरों और व्याघ्रों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शूकरों को और शूकरों ने अनेक व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपने अपने मंदिरों में जा घुसे, मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी थी। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों से आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर अपने प्राण त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। केवल ये बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शुक्री ने उससे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब आप यहाँ से चलो। शुकर बोला, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में सिंह पानी नहीं पीता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊंगा तो उस बल का मैं नाश कर दूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है वह निसंदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यू देखकर प्रसन्न होता है और रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थों के पार पहुंच जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ। अतः कहता हूँ कि युद्ध छोड़कर मैं नहीं भाग सकता। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो।
पति की बात सुनकर शुक्री बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास, रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके वे एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा कि वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी को लेकर शुकर भी गर्जना करता है। अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा था। अपनी दुर्धर सेना को उस दुर्धर्ष वराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शुकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख शुकर सुअर भी आगे बढ़ा, वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा उसे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों की मार से घोड़े के पैरों को घाव कर दिया था। इससे उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। अंततः वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। योद्धपति सुअर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार कर दिया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शुकराज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।